देखो हम लोग चैप्टर 2 का जितना सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ये बुक का है, ठीक है, बुक दिखाना, बुक 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 नहीं नहीं ये बोला देखो ये जो बुक है ना, इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना एनसीईआरटी किताब में नहीं है सवाल ना, उससे अधिक दे दिया इसमें, तो उतना इम्पोर्टेंट थोड़े है, सब डाल दिया। ये इम्पोर्टेंट किताब नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए है। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इसे सवाल निकाले हैं, इसी से निकाले हैं, इसे बाहर नहीं है, लेकिन इसी का निकाले जो आता है सवाल एग्जाम में, वो सवाल सिर्फ करवाएंगे। जिसको लगता है कि हमारे पास टाइम है, हम पढ़ सकते हैं, तो ये सवाल जितना मार्क्स छूटेगा इसमें वो कवर तुम कर सकते अपने से, अपने बनाओ, बन जाएगा, ठीक है। और जो नहीं बनेगा तो पर्सनल रूल है ना, पूछ लेना, बनेंगे। लेकिन जितना हम पढ़ाएंगे एग्जाम में ही सब आएगा, जितना हम पढ़ा देंगे ना उस हिसाब उसी में से एग्जाम आ जाएगा, जरूरी नहीं है पूरा बुके पढ़ना, ठीक है। देखो जब भी कभी ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, मतलब यहाँ भी एक कोमा है और एक कोमा यहाँ है, इस डब्बा में कितना 2 गो है और इस डब्बा में 2 गो है ना, तो पहला के बराबर पहला लिखो, पहला के बराबर पहला, पहला घर में क्या क्या है, x प्लस 3 बराबर पहला से पहला 6, उसके बाद दूसरा के बराबर क्या है, दूसरा मतलब 5 के बराबर क्या है, 2x प्लस y, ठीक है। अब यहां से निकाल लो x का मान, तो ये 3 को भेजो उधर, क्या जाएगा 3, 6 माइनस 3 कितना आया, x का मान 3, x का मान 3 कहाँ दिया है, सब में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y का मान निकालो, यहाँ से x का मान रखो 5 बराबर 2 गुना x का मान 3 प्लस y, इसको लेकर उधर 5 माइनस 6 बराबर y, y का मान कितना मिल गया -1, 3 और -1, ऑप्शन सी। अगला कौन सॉल्व करो, चलो बनाओ इसको, इसमें क्या पूछ रहा है, x का मान सोल्व करो इसको, कर रहे हैं सर, हाँ जब तक चमक रहा है नंबरिंग से काट दिया, हाँ नंबर हटा दिए, ये एक क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, दिख रहा सब ना, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है ना, हाँ एकदम x y का पूछा है। देखो ये पहला के बराबर लिखो x प्लस y, इसके बराबर कौन है, पहला वाला 3 ना, अब ठीक हो गया, आजा। और दूसरा के बराबर करो, ये दूसरा वाला है x माइनस y बराबर 5। अब बताओ क्या किसी से एक से मान निकल जाएगा, किसी का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब मान अगर नहीं निकलेगा तो समीकरण मान लो, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण मान लो। अब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x प्लस वाई बराबर 3 और इसको लिखो नीचे x माइनस वाई बराबर 5। अब बताओ किसी एक का विकेट गिराना है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो घटाएंगे तभी वो विकेट गिरेगा, जोड़ेंगे तभी गिरेगा, हम सीधा जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा x 2x और ये खत्म y खत्म, क्योंकि प्लस में माइनस में खत्म हो गया, बराबर कितना मिला 8, x का मान 4 ना, 2x 2 भाई के बराबर 8 रुपए, तो एक भाई कितना मिलेगा 4 रुपए। अब चलो यहां से निकालो, यही मान पुट करो, x का मान कैसे पुट करेंगे, समीकरण 1। देखो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा रखो इसमें, हाँ शॉर्टकट रखो इसमें, x का मान 4, तो 4 माइनस वाई बराबर 5, इसको भेजो उधर, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4 माइनस वाई बराबर 1 ना, 1, तो वाई का मान -1, तो कहाँ है 4 और 1, 4 और 1। अच्छा पहले x का मान 4 कहाँ कहाँ है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है,
केवल एक में था, तो y का मान मत निकालो, सीधा x का मान 4 मिला, इसी में x का मान केवल 4 है, ऑप्शन सी ऐसे हो गया, आगे क्यों निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ x का मान 4 मिल गया ना, कहीं और नहीं है, सीधा सीधा आंसर मार देंगे, आगे बनाएंगे ही नहीं, ठीक है? हाँ तो बनाना पड़ता। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, इसमें क्या है, x प्लस 1, ये पहला के बराबर, बनाओ 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 ना मोहन, बना रहे, ये पहला के बराबर, ये पहला है 3, मतलब x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला, 2 निकला ना, x का मान 2 ही निकलेगा ना, x का मान कहाँ कहाँ 2 है, क्या x का मान 2 यहाँ है, नहीं है ना, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है, हाँ है, यहाँ 2 नहीं है, हो गया सही, y का निकालेंगे ही नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन हम x का मान निकाला 2, हम आगे निकालेंगे ही नहीं, x का मान 2 केवल इसी में है, हो गया आंसर बी, y तो 2 ही होगा ही, ठीक है? मतलब देखो, हमें टाइम बचाओ, मैथ में अक्सर टाइम घट जाता है, टाइम मतलब हम उतने ऑब्जेक्टिव के अनुसार से सोल्व करना में टाइम घट जाएगा, लास्ट में तुक्का मारना पड़ता है। अगला बनाओ, अगला कौन कौन है, ये है ना, ऐसे ही हटा देंगे, चलो, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1, इसके बराबर कौन आएगा, इसके बराबर कौन, पहला के बराबर पहला, बना दिए क्या, नहीं 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 बना है, तो कितना 3, निकालो x का मान, यहाँ पे आएगा 2 आएगा ना x का मान, अब बताओ 2 कहीं है x का मान में, यहाँ भी नहीं है 2, यहाँ भी नहीं है 2, यहाँ भी नहीं है 2, ये होगा, केवल ऑप्शन ए में है, हो गया आंसर, बताओ, मतलब 2 सेकंड लगेगा, मार के निकल जाओ आगे, रुकना ही नहीं है, ठीक है? अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, कितना है, एक्स वाई का मान फाइंड करना है, और x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या दिया है, 2 है ना, x का मान कितना मिला, 0 मिलेगा, 0, अब बताओ 0 कहाँ कहाँ है x का मान, 0 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y का मान निकालना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इसमें अब देखो या तो ये होगा या तो ये होगा, नहीं पता है, तो y का मान निकालो, y का मान क्या है, दूसरा का 4 के बराबर ये है ना, रखो 4 बराबर 2x प्लस वाई, x का मान क्या निकला है 0, तो 4 बराबर 0 हो जाएगा, ये x का मान जो 0 हो गया, प्लस वाई, तो y का मान कितना मिल गया 4, देखो इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो इसमें, ठीक है? इसको बनाओ, इसमें क्या दिया है, x बाय 3 प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोमा यहाँ लगा दिया तो इसके बराबर, पहला के 5 बाय 3, है ना, यहाँ एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम, 3 ले लिया एलसीएम, कोना कोना गुना होगा, देखो एक तरफ है 3, एक तरफ 1, कभी भी एक तरफ अगर 1 आ जाए, एक तरफ कुछ भी हो, कोना कोनी गुना कर दो, 1 से गुना करो x प्लस 3 से गुना करो 1 को, 3 बराबर क्या है 5 बाय 3, बराबर में कट जाएगा, कट गया, क्या मिला, x प्लस 3 बराबर 5, x को कितना मिला 2 ना, x के मान 2 कहाँ है, x के मान 2 कहाँ है, अच्छा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y का मान निकालना पड़ेगा, यार मुझे फंसा रहा है हम लोग को, चलो हम तेज निकल गए रे, चलो हाँ, बहुत बहुत आगे चल रहा है, -2 बटा कितना है 3 बराबर कितना है 1/3, नहीं निकल पाएगा, इतने 3 काटो, कटा 2 को भेजो, कहाँ जाएगा y का मान, 1 पहले से है, माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस में 3, कितना टाइम लगेगा क्या, 3 कहाँ पे, कहाँ गलती की रे, कहाँ गलती कर रही है रे,
5 5 5 5 2 3 2 3 x का मान 2 y का मान 3। इसका मतलब ऑप्शन में गलती है या क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। क्वेश्चन में ये ब्रैक बटा है ना बेटा, ये केवल यहाँ है बेटा, ठीक है। सवाल है बुक में है। हाँ बुक में सवाल है, और ये 3 केवल यहाँ पे है, यहाँ 3 नहीं है। अब निकालो आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन गलती किया सर। क्वेश्चन गलती है, 2 और 3 आया है। हां सर क्वेश्चन गलती है सर। चलो अब हाँ नहीं, किसके अनुसार से, हम लोग के अनुसार अगर सही है तो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया और ऑप्शन मिस्टेक नहीं किया है, ऑप्शन मिस्टेक नहीं किया। अरे क्वेश्चन गलती कर लो ठीक है, तो आंसर चेंज करो। क्वेश्चन बदल दिया, क्वेश्चन आंसर बदला ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। अब निकालो y माइनस 2/3 बराबर 1/3, इसको भेजो उधर। तो y चाहे एलसीएम लो कितना आएगा, 3 गुना होगा 3 से, 3y माइनस 2 बराबर 1/3, सीधे गया 3y जगह क्या होगा उधर 1, हाँ चेंज कर दिया क्वेश्चन, माइनस 2 कितना 1 है, ये 2 को भेजो उधर, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, 3y बराबर 3, 3 3 खत्म, y का मान 1, कटा है घाटा नहीं है, कटे का देखा है, तो बी नंबर सही है। तो क्वेश्चन देखो, बुक में हमें याद है क्वेश्चन, बुक में देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बुक का हम लिखे हैं, बुक में जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये 3 यहाँ नहीं है, इसको रुक जाओ, देखो क्या है क्वेश्चन में, ऐसे कुछ है। और डिस्प्ले तो फट गया सर, आप कुछ नहीं बोलेगा। कौन डिस्प्ले डिस्प्ले फट गया था सर। अरे ये बटा में है, कैसे लिखे रहे, ये केवल इसका बटा में है 3, ऐसे है क्वेश्चन, ये बुक में ऐसे है। अब आंसर दिया है बुक का, जब ये क्वेश्चन बदल गया तो आंसर बदलना चाहिए, आंसर नहीं बदला, ठीक है। हटा इसको। सवाल नंबर ये देखो, इसमें पहला कौन है x प्लस 2, इसका पहला कौन है 5, तो लिखो 5, कितना निकला x का मान, x का मान कितना निकला 3, किसमें 3 है, x का मान यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हाँ 2 जगह 3 है। y का मान निकालो दूसरा वाला, मतलब 4 के बराबर क्या है, 4 बराबर क्या हो जाएगा पीछे वाला 2x प्लस y, x का मान कितना है 3 ना, x का मान 3 रखो, लाओ इधर 4, यह कितना माइनस में 6, y माइनस 2 बराबर y, मतलब 3 यहाँ है और y का मान माइनस 2। चलो अगला सवाल देखो, कहाँ पे था रे ये सवाल ना, सोल्व करो इसको। ए बी के मान निकालना है, क्या है ए, देखो a माइनस 1, इसके बराबर कौन है ये वाला 2, a का मान कितना निकला, देखो a का मान क्या निकलेगा, यहां से एक जाकर तो क्या होगा 2 प्लस 1, a का मान 3, a का मान 3 कहाँ है, a का मान 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 जगह है। अब आगे तो y b का मान निकालो, 5 बराबर, अच्छा इसके बराबर ये हो जाएगा b प्लस 5 बराबर कितना 3 ना, 3, तो b का मान कितना निकल गया 3 माइनस 5, यानी b का मान माइनस 2 आया। माइनस 2 कहाँ पे a में, हाँ A to Z इसको आता है। अगला सवाल, ये तो रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन, ये 2x बराबर क्या है 6, तो 2x बराबर 6, x का मान
3, क्या 3 है? 3 3 3 3 3, दो जगह है, दो जगह है। अच्छा चलो, इसके बराबर क्या है? 2 x प्लस, हाँ बोलो, y, नहीं नहीं ऊपर ऊपर नहीं, बराबर 6 बराबर 2, तो x का मान 3 है ना, -1 कहाँ पे है? बी नंबर। ठीक है, चलो अगला बना तुम लोग। इतना दिन में देखें, देखो पहला क्वेश्चन में इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसे कौन सा करें? ये तो हो गया, हाँ ये हो गया, ये वाला देखो। अच्छा ये कुछ खास वाला क्वेश्चन है, हो गया। a/3 है, a/3, इसके बराबर कौन होगा? -1, -1, कोना कोनी गुना कर दो, कोना कोनी गुना, a बराबर -3, a का मान -3, दो जगह है। अगला इसके बाद लिखो b प्लस 5 बराबर है सर, -2, तो b बराबर -2, ये जाएगा तो क्या होगा? -5 -7, मतलब -3 -7, -3 -7। अगला सवाल देखो, ये हो गया ना, ये सवाल देखो, यदि a का मान 3 है, ये है और ये है, ठीक है, तो निकालना क्या है? a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a क्रॉस ऐसे रहेगा, इसका मान क्या निकलेगा? मतलब b और c में क्या कॉमन है? b और c में क्या कॉमन? केवल 5 है ना कॉमन, जो कॉमन रहेगा वही आता है इंटरसेक्शन में, तो केवल यहाँ आएगा 5, ठीक है 5। a का मान क्या है? 2,3, a का मान क्या है? 2,3। अब गुना पता ना कैसे होता है? गुना कैसे होता है? पहले कौन है? पहले कौन है? ये वाला है ना, तो पहले ये आएगा 2 और उसके साथ क्या आएगा? 5। फिर अगला क्या आएगा? फिर 3 आगे रहेगा, किससे? 5 से। कैसे अलग अलग आएगा? 2 आएगा, कैसे? गुना करेंगे तो देखो, अरे गुना कर रहे हैं ना, 2 को नहीं हुआ, एगो ये 2,5 और 3,5, ऑप्शन ए। लिख वाह, चलो है? उससे क्या मतलब है? कॉमन जो आएगा वही लिखेंगे ना, जो कॉमन आएगा वही लिखाएगा ना, इसलिए 5 केवल लिखाया। हो गया, चल आगे से बनाओ, a क्रॉस b, हाँ अब देखो a का मान क्या है? a का मान 1,3, अरे 1,2 है ना, 1,2 है, 1,2, और उसके बाद क्रॉस रहेगा। बताओ इसमें b और c में क्या कॉमन है? b और c में केवल 3 है, केवल 3, तो यह 3 हो जाएगा। गुना करो, आगे कौन है? एक आगे है, एक गुना होगा इससे, फिर ये भी होगा इससे, 1 और 3 और फिर 2 और 3, कौन आया सही? बी नंबर, वाह, चलो ओए हो गया, ये हो गया क्या? चलो बनाओ इसको, a का मान ये है, b का मान निकालना क्या है? a यूनियन b, पहले निकालो a यूनियन b, निकालो a यूनियन b, हाँ इसका रिलेशन निकालना है, मतलब a को x को a से गुना करना है, फिर x को b से गुना करना है, फिर x को c से गुना करना है, हाँ गुना करो, हाँ गुना करो, निकाल के मान, अब बड़ा हो जाएगा, हाँ बड़ा होगा, उतना बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन बना लो। चलो निकाल दो, a यूनियन b में क्या क्या आएगा? a का सारा एलिमेंट
बी का सारा एलिमेंट, मतलब 1 2 3 और 3 तो इसमें पहले से है तो केवल 8, केवल 8। ठीक है सर। ये वाला करेक्ट। फिर क्रॉस ए बी केवल 3, केवल 3। चलो मल्टीप्लाई करो, 1,3 1,3 2,3 फिर 3,3। देखो इससे बस एक ही चीज याद रखना, जो पहले है जो पहले है उसको पहले लिखना है। ऑप्शन नंबर, हाँ उलट कर देंगे तो गलती हो जाएगा, यही समझ ना कि केवल पहले वाला पहले रहेगा, दूसरा वाला दूसरा रहेगा, पहले वाला पहले। चलो आगे सवाल देखो, ये बनाया कोई नहीं बनाया? देखो ए दिया है, ये बी दिया है, ये ठीक है। निकालना क्या है, इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कौन रिलेशन नहीं है इसमें, नीचे अगर रिलेशन निकालेंगे ए और बी से तो देखो क्या आएगा, रिलेशन निकाल सिखाए थे, ये ए है, अगर रिलेशन निकालना है ए से बी को, ए से बी को, तो ए से गुना बी में कर दो, रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोला नोट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आप रिलेशन काहे निकालेंगे जब अरे नोट बोला? चेक करने के लिए कौन रिलेशन नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए निकालेंगे। तो क्या आएगा रिलेशन, पहले एक्स ए बनेगा, ठीक है, और फिर एक्स बी बनेगा, एक्स सी बनेगा, एक्स डी बनेगा। तो एक्स ए सही है, एक्स सी सही है, वाई सी भी सही है, वाई डी भी सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। सब सही है, तो गलती है ये हमारे डी नंबर, चलिए हटाइए कौन गलती है रे? डी नंबर। वाई से सी, वाई से डी, जेड से बी और वाई से बी। ये सर ये ए कैसे होगा रे? इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सर हम बता रहे हैं, हाँ हमें मिल गया गलती। सर आप सुनिए, हाँ बोलो। जेड भी है, वाई भी है, ये भी, जेड भी कैसे ये आ जाएगा, वाई आ जाएगा, अच्छा से आएगा, गलत है इसी। जेड के साथ ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। देखो गलती कहाँ है, गलती है यहाँ, देखो ए डी कहाँ से आएगा भैया, ए है इसमें, ए में है ए में तो केवल एक्स वाई जेड है, तो पहला स्थान पर एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक होगा। हाँ पहला स्थान में यही तीनों होगा, क्योंकि ए से बी है तो ए वाला सब पहले होगा। इसमें देखो पहले कौन आ गया, बी वाला, और दूसरा में भी क्या है, बी ए वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी गलती है, इसका मतलब ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला देखो, नहीं आया, नहीं आया। सर हमको समझ में आ गया, सर हमको समझ में आ गया, हम पूछिए हम बता भी देंगे, हम समझा दें। देखो समझो, तुमसे पूछ रहा है रिलेशन कौन नहीं है ए टू बी में, ए टू अगर बी पूछा है तो ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब वो कौन एलिमेंट है मतलब नहीं है, लेकिन कभी भी होगा तो ए और बी का एलिमेंट होगा, और ए पहले है ना, ए से बी, तो पहले ए का एलिमेंट आएगा, दूसरा अगला में क्या आएगा, बी का एलिमेंट। जैसे देखो पहला किसका एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का है, पिछला कौन है, बी का, ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी देखो जेड जेड पहला वाला ये वाला एट का है, ये बी का है, ए का है, बी का, ठीक है। इसमें ए का है, ये बी का एलिमेंट है, ठीक है, ये भी ए का बी का, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट में आओ, ये किसका एलिमेंट है, ए का है, ए में कहाँ है ये, ए में तो केवल एक्स वाई जेड है, लेकिन ये डाल दिया कि नहीं, उल्टा उल्टा किया कि नहीं, यही रिलेशन नहीं है। हाँ वो पूछ रहा है कि नॉट रिलेशन कौन है, रिलेशन कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया ये ए गुना बी, ए गुना बी दिया हुआ है, देखो। अच्छा बताओ, ये दिया है मोहन खा जाओ। अच्छा पहला कौन एलिमेंट, किसका एलिमेंट होगा, पहला वाला किसका एलिमेंट होगा, ए का होगा ना, ये किसका होगा, ए का है। सब डब्बा में देखो पहला वाला ए का मान होगा, सब डब्बा में ए। अब बताओ ए का मान, अभी देन ए बराबर क्या होगा, ए बराबर -2, फिर से -2 है तो रिपीट करवाएंगे,
नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 0, फिर 3, कहाँ दिया है? हाँ सही हो गया है नंबर, ए का एलिमेंट पे था। बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे रिपीट जो नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है कि इंटरसेक्शन ये है, उससे मतलब नहीं है। गुना भी मतलब रिलेशन। हाँ तो तुमसे a गुना b दिया है, पूछ रहा है a का मान कौन है, तो a का मान तो पहले देता है, सब है a का मान, ये भी है a का मान, ये भी है a का मान, ये भी है, ये भी है, ये भी है, देखो ना ये भी है। लेकिन सेट के रूप में लिखेगा जब ना, जब भी इस ब्रैकेट के रूप में लिखेगा, सेट बोलते हैं इसको, सेट। अब इस रूप में लिखेगा तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, जैसे -2 लिख दिए, फिर से -2 नहीं लिखेंगे, एक बार लिखा गया ना, हो गया। इसकी ये भी सेम है, ये भी सेम है, अगला 0, ये भी सेम, ये सेम, 3। अगला सवाल देखो, ये वाला बनाओ इसको, a का मान ये है, b का मान ये है, हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b हैव। अब सबसेट पूछा, अगर सबसेट मान लो a में एलिमेंट है 2 गो, केवल a और b, और सबसेट एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो देखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला, सबसेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट। अब देखो जब भी सबसेट निकालना है तो 2 के पावर n, n क्या होता है? एलिमेंट का संख्या, एलिमेंट का संख्या। यहाँ एलिमेंट कितना है? 1 2, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2, कितना? 4, कितना होगा? 4। अब बताओ, लेकिन इसका यहाँ नहीं पूछा है, यहाँ पूछा पहले a गुना b निकालो, तो a गुना b मतलब इसका 2 एलिमेंट, इसका 2 एलिमेंट, कितना हो जाएगा? 4 होगा ना, गुना होता है, a गुना मतलब डबल कर दो, मतलब गुना कर दो उसको, 2 एलिमेंट कितना होगा? ओए 2 2 कितना? 4 होगा। अब 4 एलिमेंट हो गया, अब उसका सबसेट निकालो, 4 एलिमेंट का सबसेट क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4, कितना होगा? वही होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार करो, कितना आएगा? 16। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन है इसमें कि a का मान दिया है a b c, ठीक है, और b का मान दिया है p q r, समझ ना, तो निकालना है a क्रॉस b, a क्रॉस b। हम क्या सिखाए हैं? जो को एलिमेंट इसमें होगा, जितना एलिमेंट इसमें होगा, दोनों एलिमेंट के नंबर गुना कर दो, 3 एलिमेंट इधर और 3 एलिमेंट इधर। लाइट कट गया क्या? कितना हो जाएगा गुना करके? तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 मतलब 3 नंबर ऑफ एलिमेंट ए का जितना होगा गुना कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, क्या मिल जाएगा? कितना मिलेगा? 3 गुना 3 कितना हो गया? 9, है ना, 9। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगर ए में, इसका आंसर खुद बताएगा तुम लोग, ठीक है, कैसे आ रहा है? ए में दिया है 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, क्या पूछा? हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब सबसेट पूछा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 के पावर n, और n क्या होता है? कितना उसमें एलिमेंट है, कितना उसमें एलिमेंट है। अब बताओ, एलिमेंट तो इसका 2, इसका 3, कैसे 5 हो गया? जोड़ेंगे, समझिए पहले यह क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? a गुना b, मतलब इसका एलिमेंट 2, इसका सॉरी इसका 3, इसका 2, गुना कर कितना हुआ? 6। अब एलिमेंट कितना है? टोटल एलिमेंट कितना मिला? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिल गया? 6। अब सबसेट इसका निकालना है, इसका सबसेट निकालना है, तो 2 के ऊपर कितना कर देंगे? 6। ये हो गया आंसर, दिया है 64। हाँ सही है। अगला सवाल पूछेंगे तुमसे, बलराम तुम बताना, ठीक है, जो पूछेंगे। अरे आवाज नहीं, देखो भैया, the set of, sorry, if the set A has 3 एलिमेंट, कोई A सेट है
उसमें 3 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 3 को एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। आगे एंड द सेट ऑफ बी, उसमें कितना एलिमेंट है? इसमें बोला नहीं है, इसमें दे दिया है 3 को एलिमेंट, इसमें बोला है, तो इसमें बी में कितना है? बी में 3 है ना, 3 एलिमेंट है। आगे फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए गुना बी, बताओ कितना आएगा? तुम तीनों क्या कर देंगे? गुना। कितना? 9। 9 कहाँ है? ऑप्शन सी। तब नहीं, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सर इसका 12 होगा सर। आगे अब इस बार रहेगा, तू खड़ा दो रे, तू बताना। हाँ ध्यान से सुनो। इफ सेट ए एंड बी हैज 3 और 4 एलिमेंट, ए को में है कितना एलिमेंट? 3, ए को में है 4 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना मिलेगा? देखो ए में है 3 एलिमेंट, अब बी में है 4, गुना करो कितना आया? 12। कितना आया? 12। अब इसी का पूछता सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो कितना आता? 2 के पावर 12। 2 के पावर 12। सबसेट मतलब जितना एलिमेंट है ना उसको 2 का पावर कर दो, ये सबसेट हो जाएगा। सबसेट यहाँ पूछा एलिमेंट, तो 12 क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ए का मान दिया ये, कितना एलिमेंट है? 4, और बी में 2 एलिमेंट। क्या पूछा? ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान सवाल है। आगे देखो, ए में 2 एलिमेंट, इसमें है 4 एलिमेंट, और सी में इतना एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा बनाने के लिए बोलिए। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम इसको आंसर को हटा दें, तुम लोग आंसर देख के चीट कर लेगा। ठीक है, इतना ना, ठीक, आप बताना है। चलो, तो आप यहाँ पे दिया है सबसे, ठीक है। तो लोग आध क्या होगा, तो इसका आध क्या होगा, बाकी सब आध नहीं क्या होगा। आप बताना है पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका मान बताओ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आना चाहिए निकालने, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए में एलिमेंट जो होगा और बी में जो दोनों में मिल रहा है कॉमन, सेम टू सेम दिख रहा है, वही आएगा इसमें। तो ए में कितना है, बी में केवल 1 2 मिल रहा है, 1 2 नहीं, नीचे वाला है, यहाँ 1 2, अब बी में 1 2, तो 1 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन आ गया। ठीक, 2 एलिमेंट इसका आ गया। आगे क्या बोला है? क्रॉस सी, तो सी में कितना एलिमेंट है? इसका 2 एलिमेंट, सी में कितना एलिमेंट? 2, कितना हो गया? 4। अब बताओ ये हार्ड है? 4 ना रे। चलो, ये सवाल में ए और बी 2 सेट है, ठीक है, सच दैट ए और बी ये दिया हुआ है, ए और बी ये दिया हुआ है। तो देन उसके बाद एलिमेंट ऑफ बी पूछा रहा है, बी का एलिमेंट कौन है? बी का एलिमेंट कौन है? हम क्या बताए थे कि क्या करना, अगर मान लो कभी भी ए क्रॉस बी दिया हो, जो भी एलिमेंट आता है वो पहला में आएगा ए का एलिमेंट, दूसरा में आएगा बी का एलिमेंट। हमेशा पहला में ए का एलिमेंट, दूसरा में बी का एलिमेंट। तुमसे देखो, तो ए और बी जब गुना हो तो पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट। अब तुमसे पूछा बी का एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट कहाँ होता है? पीछे ना, क्या दिया है? ए एंड बी, मतलब ए बी पीछे है, जो भी पीछे एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है। ये सब बी का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट। तो बी का एलिमेंट क्या क्या मिला? 3 4 3 और फिर 4, तो रिपीट नहीं लिखा, 3 और 4 क्या मिला? 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर सब देखो ए क्रॉस बी दिया है ये चीज, और पूछा जा रहा है बी का एलिमेंट, तो बी का देखो x है, y है, x है, y है, तो सेट कभी रिपीट नहीं करता है, तो इसलिए x और y हो जाएगा आंसर, x और y, x और y। आगे a क्रॉस b है ऐसा, और पूछा है फाइंड a, a मतलब पहले है ना, तो पहला होगा ये, पहला वाला p p
एम एम, तो पी एम बोलो। हाँ ऐसा ही आएगा। चलो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ये सवाल इस सवाल फिक्स है, एक और एक टपक जाएगा, हर साल आता है। एफ एक्स देगा रहेगा और वहां पे निकालना है। देखो कैसे निकालना है हम पहले समझाते हैं, उसके बाद उसका आंसर अपना कॉपी में खुद बनाना, एक तो आएगा। देखो इसमें क्या करना होता है, एफ एक्स बराबर, अगर मान लो दिया है 2x प्लस 2, ध्यान दो, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 2, तुमसे पूछेगा f1 बताओ, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 1, क्या मिला 4, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमसे बोल दिया तुम बताओ x प्लस 1, क्या बताओ x प्लस 1 बताओ, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे x प्लस 1, तो पहला 2 x की जगह पर क्या पुट करेंगे x प्लस 1, फिर प्लस 2, कितना हो गया 2x प्लस 2 प्लस 2, 2x प्लस 4, तो दिक्कत नहीं। पहला ही सवाल दे दिया, थोड़ा सा देखो याद करो, हम लोग प्रीवियस PYQ क्वेश्चन किए थे एक बार 2024 का, उस समय ये सवाल सेम टू सेम दिया था, याद करो। यहाँ पे उल्टा दे दिया, x प्लस 1 का मान दे दिया है और fx पूछ रहा है, fx पूछ रहा है। अब बताओ fx x प्लस 1 दिया है और fx पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि fx अगर रहता, देखो समझिएगा, fx अगर फंक्शन है कोई चीज, समझना, मान लो 2x प्लस 1 है fx, और पूछता तुमसे क्या कि तुम बताओ x प्लस 1, तो क्या करता, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे x प्लस 1, तो क्या मिलता 2x प्लस 2 प्लस 1 यानी 2x प्लस 3 मिलता। तो ये fx मिला, fx प्लस 1। अब ये दे दिया, ये पूछ रहा है, ये दिया है, ये पूछ रहा है, हमें अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, fx फंक्शन में, जो भी fx फंक्शन है ये फंक्शन में हम क्या करेंगे x माइनस 1 पुट कर देंगे, प्लस वाला दिया है ना, इसमें से अगर माइनस पुट करेंगे तो क्या बचेगा, fx पुट करो इसमें, तो इसी में पुट करो, इसमें क्या आ रहा है सेम, ये चेक करते हैं, x माइनस 1 पुट करो, तो जहां जहां x है मतलब x में क्या होगा x माइनस 1 प्लस 3, क्या मिला 2x माइनस 2 प्लस 3, क्या मिला 2x प्लस 1, क्या मिला सेम ऐसा। अगर प्लस दिया हो, प्लस बराबर तो निकालना हो fx, इसमें कितना माइनस करेगा, यहाँ की x हो जाए एक अगर इसमें घटा दे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को x मिलेगा, तो ही एक घटा के पुट कर देना, किसमें इसी में, एक घटा के मतलब x में से एक घटा दो और इसी में पुट कर दो, आ जाएगा fx। तो अब चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो दिया है fx बराबर, समझना ध्यान से, fx प्लस 1 बराबर दिया है x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2 दिया है ना। अब यहाँ पर रखना हम क्या निकलना है fx ना, तो क्या करेंगे x माइनस 1 पुट करेंगे, क्या करेंगे x माइनस 1 पुट करेंगे, x माइनस 1 पुट करो तो x नहीं, ये इसका मान दिया है, हमें निकालना है ये चीज ना, हमें इससे निकालना है ये चीज, fx निकालना है, और ये x प्लस 1 का मान दिया है, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा fx, क्या जाएगा fx, तो वही घटा के पुट करेंगे, x माइनस 1 घटा के पुट करो, क्या मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां जहां x रहता है ये पूरा पुट करो, हुआ x स्क्वायर इसका माइनस 3, और जहां x है क्या जाएगा x माइनस 1 फिर प्लस 2, सोल्व करो, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, याद करो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है माइनस है ना, ये माइनस 2, a क्या है x, b क्या है 1, 1 से गुना करेंगे ये रह जाएगा माइनस 3x, और माइनस माइनस कौन गुना किए, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 3x, और प्लस के 3 प्लस 2, कितना मिला x स्क्वायर, और ये 3x माइनस में या 2x माइनस में
5x और 3 2 5 1 अच्छा 1 होगा ना। ये कहाँ पे ऑप्शन है? डी नंबर में, ठीक है, निकल जाएगा ना। एग्जाम में प्रीवियस ईयर में दिया था क्वेश्चन सेम। अगला सवाल देखो, सेम फिर दिया, ये तो बनाओ खुद से, बनाओ, ट्राई करो। एफ एक्स माइनस 1, तो यहाँ एक्स है, यहाँ पुट करेंगे एक्स माइनस 1, फिर प्लस के 5, तो ये 3 से गुणा करेंगे, 3x माइनस 3 प्लस 5, ये हो गया 3x प्लस 2। सुन रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सवाल में क्या करना है, जहां जहां x है वहां क्या करना है? 0। इसको नहीं ना बना। चलो, तो जहां जहां x है वहां वहां 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0, 2 से गुना होगा 0, 1 आया आंसर। 1 कहाँ पे है? सी। अगला सवाल बहुत बढ़िया। चलो, तो 7 ये पुट करना है, 2 गुना 7, जहां जहां x है वहां 7, और फिर माइनस 5, तो क्या मिल जाएगा? 14 माइनस 5 यानी 9। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, जहां जहां x वहां क्या करेंगे? पुट b, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस 4, अब b का मान क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, 2 जगह कुछ होगा, जो होगा, हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक। ऐसे जो क्वेश्चन में जो आएगा वही पुट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो रहेगा वो पुट करेंगे, ऐसा मिल जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है हम लोग का ये। चलो, इसमें जो आगे है तुम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो तुम लोग आगे आगे बनाओ, ठीक है, और फिर इसे हम बना के जा रहे हैं। बलराम मन तुमसे समझ आ गया ना? चलो बना के दिखाओ ये वाला सवाल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? a प्लस जी एक्स। हाँ अब सर क्या होगा तुम लोग का? नहीं बना है? एफ एक्स क्या दिया है? ये दिया है। जी एक्स क्या दिया है? ये दिया है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो x और x जुड़ेगा, 3x, 3x कहाँ कहाँ है? 3x हो गया ऑप्शन ए। आगे छोड़ो ना तुम, ये दोनों जोड़ेंगे, a प्लस जी जोड़ेंगे, जोड़ दो, x 1 पीस, इसमें है 2 पीस, कितना हो गया? 3 पीस, और 3 पीस केवल यही है, आगे कुछ मत नहीं करेंगे, 3 हो गया ना, खत्म। उससे कोई मतलब नहीं है हमें ऐसा मतलब है, ये इससे मतलब है कि आर से आर है, आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर। चलो हाँ, कैसे छोड़ना है बताएंगे। एफ एक्स लिखो पहले, एफ एक्स का मान लिखो, क्या दिया है? एक्स प्लस 1 दिया है, प्लस करो जी एक्स का मान 2x माइनस 3, तो ये हो गया x और 2x कितना? 3x और 1 ये माइनस 2। अरे कितना समय, तुम सुधार जाओ, खड़ो तुम, सीधा बैठो, सीधा बैठो। तेरा मम्मी पापा का है भेजा है कि बेटा हमारा पढ़ के देखो, पढ़ के कुछ जीवन में अपना, रे सोचता है अपना जीवन कुछ कर लेगा तो हम भी बुढ़ारी में खिलाएगा अच्छा से। सब देखता है कि फलनामा के बेटा सही नहीं है, गरियाता है, मारता है माँ बाप के, हम पढ़ा देंगे तो होशियार हो जाएगा, सही से खिलाएगा, मारेगा। और तुम ऐसा करेगा तो कैसे होगा? रे कौन आश्रम देखे आदमी बच्चा पढ़ाता है? नहीं सर, मतलब कि तकलीफ बहुत है घर वाला को, तभी भेजता है तुमको, काम खुद करता है वो। मेरा मम्मी को पता चलता है अभी भी सब्जी लाके बेचती है, सोचो। वो हम कल गए घाट पे, ला दी वो सब्जी, 200-400 रुपया के लिए, अभी उतना 200-400 रुपया का वैल्यू है, लेकिन उसके लिए बहुत वैल्यू है। वो भी 10 में जोड़ दी, 10 में जोड़ दी, 10 में जोड़ेगी, 10 रुपया जोड़ती है। हम लोग 1000 में जोड़वे नहीं करते हैं, 10 में जोड़ देते। देखो क्या जोड़ दी है हम ही लोग के लिए, कितना कमा लेगा तुम ना, तब वो जोड़ेगी।
एक समय देखी है कि 10 रुपया उस समय नहीं रहता था, ठीक है। तो मम्मी पापा से बड़ा कोई दुनिया में कोई है नहीं, तुम कितना कमा लो, अरे मान लो 1 लाख कमाएगा ना, 5,000 खाली फालतू में खर्चा करो ना, बोलेगी माई बाबा बोलेगा 5,000 कहाँ फालतू में खर्चा करे रे, 5,000 ऐसी बात है तू, ठीक है। अब तुम्हारे लिए 5,000 कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत चीजें हैं। तुम संस्कार बना कर रखो। अच्छा देखो, जीवन में कुछ हो जाए माई बाप मत छोड़ो, देखते हैं बहुत लोग छोड़ देता है। अब वही आदमी जाएगा मंदिर में पूजा करने, भगवान, और 2 भगवान को छोड़ के लात मार के है, तो बोला भगवान मारे के लात वहां खेत देगा सीध। चल एकदम 5 मिनट आइए, बोल के ले जाना है, आराम से खड़ा होना है, ऐसा करना है, निकल जाना है। 1 मिनट तुम्हें कोई बात ये नहीं है, सब तेज तुम लोग हैं। अब बुआ खबर जाएगा बाहर क्लास से। ये दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर क्या निकालना है, जोड़। जोड़ दो, एक्स स्क्वायर जुड़ता है एक्स स्क्वायर से, क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नहीं जुड़ेगा वो, इसका अलग जात है, ये अलग जात है। ये एक्स स्क्वायर का एक्स रह जाएगा और 2x का 2x रह जाएगा प्लस 1 का 1, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। चलो यही ना करे, ठीक। ये एफ एक्स ये दिया है और जी एक्स ये दिया है, माइनस निकालना है। तो पहले एफ एक्स का मान रखो, एक्स का क्यूब प्लस 1 और फिर माइनस जी एक्स का मान रखो, जी एक्स का है एक्स प्लस 1, माइनस से गुना करो क्या बनेगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 खत्म, यानी मिला हम लोग क्या, एक्स क्यूब और माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। आगे सर देखो 50 मिनट सर होने वाला है, अब बोल 45 मिनट। कितना कितना अच्छा अच्छा सवाल करवा रही, नहीं दिख रहा उसको, गौर दिख रहा है उसको, है क्या, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है, और यहां समझाते हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन सब समझो, कितने भुला गया रे। देखो अगर 2 सेट है, सॉरी कोई रिलेशन है, रिलेशन फंक्शन, फंक्शन में ही डोमेन रेंज होता है। ये फंक्शन है, मान लो ए, ये है ए और ये है बी, 1 का रिश्ता 2 से, 2 का रिश्ता 3 से, 3 का रिश्ता 4 से, अब 5 अकेला है। अब 1 मिनट सन निकाल जाओ, तुम बताओ क्या ये सेट है पहले, सॉरी फंक्शन ये कहलाएगा कि नहीं, 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 फंक्शन नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। चलो खड़ा रहो, बोलो मारूल, कहलाएगा, ठीक 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 कहलाएगा, सही बात है। हाँ ये मम्मी है, बिटवा है, तो हम बताते पहले बेटा उसके बाद माँ, बेटा रहेगा तब ना माँ बनेगा वो, तो पहले बेटा और उसके बाद बेटी, उसके बाद माँ बनेगा। पहले माँ कैसे बन गया बिना बेटा करे, बिना बेटा कोई माँ बनेगा, अरे कैसे बात करता है, किसी का पत्नी बन सकती है वो, माँ नहीं बन सकती है, बट हाँ इसीलिए लग रहा है तू अब्सेंट था, बैठ जा। अच्छा बिना कोई अगर मम्मी बन रहा है तो बिना बच्चा का मम्मी कैसे बनेगा, पॉसिबल है नहीं है, तो पहले बेटा उसके बाद माँ। अब कोई ऐसा माँ है इसका बेटा बेटा नहीं है, तो माँ रहेगी ना, वो लेडीज रहेगी नहीं, ऐसा नहीं ना। अच्छा लेकिन बताओ ऐसा कोई बेटा होगा या बेटी होगी जिसका माँ नहीं हो, बेटा माँ का बच्चा आया कहाँ से, अंडा से, ओए हो गया, आखिर आखिर माँ होगी ना, हाँ उससे आदमी निकल जाएगा। चलो तो हमेशा याद रखना ये खाली रहेगा चलेगा, फंक्शन कहलाएगा, लेकिन इधर का कोई बाकी नहीं, अगर ये कोई बाकी है 3 तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है ना। चलो
हाँ तब उल्टा हो जाएगा। तीर कहाँ जा रहा है ये देखो, इधर तीर मारा हुआ रहेगा। हाँ वो माँ है, माँ है, माँ है। चलो अब इसमें समझो डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन। अगर बोला जाए डोमेन, क्या बोला जाए, डोमेन, डोमेन, ठीक है, डोमेन, ओए गप नहीं। तो डोमेन जो होता है इसमें जो जो एलिमेंट है वो डोमेन है, कौन कौन है, 1 2 3। कोडोमेन बोले, कोडोमेन, सर ये नीचे बैठा के पढ़ाई। कोडोमेन, कोडोमेन इधर होता है, इधर वाला बी वाला क्या क्या आएगा, 2 3 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी में आता है एक रेंज, कहता है रेंज, जिसमें तीर लगा है, रेंज आएगा इधर से, जिसमें तीर लगा है, तीर किस में लगा है, 2 में लगा है, 3 में लगा है, 4 में, ये सेफ लगा, बहुत कुछ नहीं। क्या वो 1 2 फंक्शन नहीं, अभी वो नहीं है, फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शन हो गया वो। वो रेंज का इमेज बनेगा, इमेज, इमेज ऑफ रेंज। तो अभी समझ तुमको क्या, डोमेन कौन होता है, कोडोमेन कौन है, और रेंज, रेंज में वही आएगा जिसमें तीर लगा हो, इसमें तीर लगा हो, समझ आएगा ना। हाँ वो बी का, ए का नहीं। चलो सवाल पे आओ, सवाल पे आ जाओ। सवाल तो ये रहा, ओए अब क्या जोर से नहीं बोलेगा, पागल बोलेगा। चलो ये देखो, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालना है, रेंज नहीं या कोडोमेन नहीं, मतलब पहला वाला, इसमें कौन कौन है, ये क्या क्या रहा उसका मतलब नहीं है, ये है क्या, ये है क्या, ठीक है, ये क्या है, मतलब किसका मान, मतलब x का मान क्या क्या यहाँ पे रख सकते हैं, वो पूछ रहा है, x का मान क्या क्या रख सकता है। अब रूट में कोई फंक्शन है, रूट में कोई फंक्शन, हम जानते हैं रूट के अंदर कोई माइनस में आ गया वो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, केवल इमेज, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। तो माइनस में नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो बताओ यहाँ पे हम क्या पुट करें कि प्लस में आए, x -1 है ना, x का मान अगर 1 रखेंगे, अगर हम 1 रखे तो क्या मिलेगा, 0, 0 नंबर है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं ना है, ये चल जाएगा काम ना। अच्छा बताओ अगर हम पुट किए -1 तो क्या मिलेगा, -2, -2 से कोई नंबर है रूट में वो माइनस होता है ना, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो हो गया इमेज नहीं नंबर, इमेज नहीं नंबर, रियल नंबर में नहीं आएगा वो। हाँ बोलो, ना ना आइए, आ गया तो वो नंबर ही नहीं है। हाँ तो देखो, या तो हम या तो हम क्या रख ले, 1 चलेगा, 1 पुट कर सकते हैं ना, 1 2 3, देखो 1 रख सकते हैं, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, डॉट कहीं रख दो, सब चलेगा। हाँ हाँ प्लस का 2 3 5 सब रख सकता है, लेकिन माइनस में नहीं रख सकते हैं। तो आंसर क्या मिलता है इसका, 1 से बड़ा नहीं और बराबर, ठीक है ना। हम x का मान 1 रख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, और 1 से बड़ा रख सकते हैं कि नहीं, वही बोला है ऑप्शन ए में। अब देखो इसमें क्या बोला है, 2 से छोटा, अब 2 रखेगा ठीक है, 1 रखेगा ठीक है, लेकिन 2 से छोटा 0 भी आता है, -1 भी आएगा, -2 ये रख सकते हैं नहीं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए। ये बोल रहा है कि x का मान 1 ले लो, इससे बड़ा लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, सब लो। चलो कोई बात नहीं, समझ लो तुम्हें मोटा मोटा क्या समझ में आया कि x का मान हम 1 से अधिक लेना है, मतलब 1 और 1 से अधिक, 1 से छोटा नहीं लेना है, समझ आया ना। कैसे, मान लो तुम रखो 1 0 रखो, x का मान तुम 0 रखो,
जीरो में से एक घटाओ क्या मिलेगा? -1 आया ना रे। और ये नंबर कोई होता है? नहीं होता है, तो नहीं ले सकते हैं ना, ये लेने से नंबर नहीं मिल रहा है। तो हमको तो लेना होगा एक या तो एक से अधिक, एक या एक से अधिक। तो यही ना बोल रहा है, एक भी है एक से अधिक। देखो x क्या है? एक भी है, एक के बराबर भी, और एक से अधिक है। कौन? ये नहीं है, ये बराबर दिखाता है कि एक के बराबर उससे बड़ा। अब बताओ एक से बड़ा में कहीं माइनस आएगा? छोटा में आएगा ना। एक से छोटा 0 आएगा, फिर माइनस आएगा। हाँ, जिसमें ये है, ये एक के बराबर एक से छोटा है नेगेटिव में, ये नहीं होगा नेगेटिव वाला, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम आ गया। डोमेन फिर पूछ रहा है, बताओ x का मान क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे? 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 4 से हमें क्या, 4 या 4 से बड़ा रखो, 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा है ऑप्शन बी में। ये क्या बोला को, बड़ा है कि 4 से बड़ा है कि नहीं? ये देखो x सही है। अगला सवाल देखो, ये दिया है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट नहीं है, तो हम माइनसों में ले सकते हैं और प्लसों में, क्योंकि रूट में दिक्कत करता है, रूट में दिक्कत करता है। अब देखो इस सवाल को, तो समझ ध्यान से, सवाल एग्जाम में आ भी सकता है, मतलब आ सकता है, कोई नहीं है कि समझ आ रही है। देखो हम क्या जानते हैं, अगर कोई बटा में है तो बटा में क्या नहीं आना चाहिए? बटा में क्या नहीं आना चाहिए? 0। अगर 0 आता है तो अपरिभाषित हो जाता है, तो 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी चलेगा, 0 के अलावा जरूरी नहीं है, वो हर जगह अप्लाई होगा। अब कुछ ऊपर लिखा है 5, नीचे आ गया 0, क्या बन गया? इन्फिनिटिव। इसका कोई नाम मान पता है? नहीं ना पता है, 0 नीचे में बस नहीं चाहिए, बाकी कुछ ना चलेगा। अब बताओ क्या क्या तुम पुट करेगा 0 आ जाएगा? वो नहीं लेना है, वो माइनस कर देना है। तो बताओ x क्या, देखो अगर दिमाग सिंपल कोमा से लगाओ, जो दिया है ना, ए पुट कर दो, पुट कर दो, क्या मिलेगा? 4 -16 और +12, 0 आया? 0 आ गया? हाँ 0 आ गया। अगर पुट करो 4 16 और 32 +12, 0 आया? 0 आ रहा है? नहीं, ऑप्शन ही नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दिया वही नंबर जो पुट करने पर क्या रहा है? 0। ये ऐसा नहीं होगा। आप आगे देखो, अगला आगे देखो, ऑप्शन बी पुट करो, ये 2 तो 0 आ रहा था ना, 2 चेक किए 0 आ रहा था, 2 तो होगा। आगे 6 पुट करो, 36 माइनस 800 के 48 +12, 0 आ रहा है? 0 आ रहा है? हाँ, तो 6 भी 0 आ रहा है और 2, ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्या थी? हम अभी ऑप्शन से किए, ना कि क्वेश्चन से। समझो क्वेश्चन से कैसे करेंगे। अरे तुम लोग समझा नहीं, हमें नीचे में 0 रे, कहा है तुम? मतलब हमें नीचे में 0 नहीं चाहिए, हमें नीचे में 0 नहीं चाहिए। देखो क्या पुट करने पे 0 बन रहा है बस, तो एक 2 पुट करो 0 बनेगा, और 6 पुट करेंगे तो 0 बन रहा है। इसका मतलब रियल नंबर में हर नंबर ले सकते हैं, बस 2 और 6 के छोड़ के, 2 और 6 के छोड़ के। ये देखो माइनस नहीं दिया है, रियल नंबर में बस क्या माइनस कर देंगे? 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 रखने पर क्या रहा है? अपरिभाषित। 2 और 6 नहीं आना चाहिए, तो रियल नंबर सब नंबर ले सकते हैं, केवल 2 और 6 छोड़ के। वही रियल में 2 और 6 घटा दिया, ये घटा दिया मतलब ये हटा देना है, ये नहीं लेना है। वही माइनस क्या है? माइनस रियल नंबर में, तो कोई दुनिया का कोई नंबर रख दो सब में ठीक से रहेगा, खाली 2 और 6 को छोड़ दो। वही रियल में क्या कर दिया? रियल में सब नंबर पुट करो, केवल 2 और 6 नंबर पुट करना, मत पुट करो, क्योंकि नंबर नहीं बनेगा ये, समझा? इसलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ था।
हाँ सेम, ऑप्शन से करो आसानी से बनेगा, क्योंकि इसका फैक्टर करेगा आप। यहाँ से कोई पता है क्या करना होगा, अगर सही निकालना तो x का मान निकालना पड़ेगा 0 रख के, मतलब इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जो आएगा x का मान घटा दो। देखो निकालो x का ट्रिक, देखो ट्रिक क्या था, ट्रिक क्या था, इसको गुना करो कितना रहा है 4x स्क्वायर, एक है ना, दो भाग में तोड़ो, हाँ एक नहीं, x का मान हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ऑप्शन तो हो ही सकता है, बिना ऑप्शन कैसे करेंगे, यह तोड़ो दो भाग में, 4 और 1, यही करेंगे ना, दोनों में क्या लगाएंगे माइनस, ठीक। इसमें क्या कुछ गुना है, एक है, एक से भाग मारो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइन चेंज करो क्या आएगा 4 और 1 कैंसर, x का मान क्या आया 4 और 1, x का मान क्या आया 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1 घटा दो, 4 और 1 घटा दो किससे, रियल नंबर में से, है ऑप्शन में जो x का मान आया उसको रियल नंबर से माइनस कर दो, बाकी सब, अरे एक से क्या मान है दोनों, उसको आगे पीछे लिखो कोई मतलब नहीं है उसे, चलो देखो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तो x का मान निकाल लो, या तो x का मान निकाल लो और रियल नंबर से माइनस कर दो जो आया वो आंसर, r देके माइनस कर दो नंबर, या वो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला 3 पुट करो, इसमें 3 रखो, 0 आ रहा है करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दिया 15, जहां जहां एक था क्या पुट करेंगे 3 प्लस ऊपर, ऊपर से मतलब नहीं है हमें, नीचे से मतलब है, हाँ ऊपर से मतलब नहीं है, तो कितना आया देखो तो 0 आया, आ गया 0, कहाँ जो है रे 0 नहीं आया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, हटा उसको, हटा दिए, बी में आ जाओ, बी में आओ, 4 पुट करो, 4 0 आएगा, ये 0 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 के 20, जहां 1 से 4 पुट करो, जहां 1 4 प्लस 4 कितना मिला 0 आ रहा ना, यानी 4 सही है, 4 होगा, 5 देख लो एक बार, 5 रखो, 25 माइनस 25 प्लस 4 0 आ रहा है, 0 नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और 4 पुट कर लिए पहले ना, अब 1 रख के देखो, 4 तो पुट कर लिए हैं, 4 से 0 आ रहा था, 1 रखो, 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 0 आया, अरे ऑप्शन नंबर सी है, बस जो जिस नंबर से पुट करने पे 0 आ रहा है वही नंबर होगा, मतलब R में से वही नंबर माइनस होगा, क्या वो लिमिट था, लिमिट में था ना, लिमिट हो रहा है, चलो आगे सवाल देखो, हाँ, बस इस कम से कम को सॉल्व कर दो, कुछ नहीं बहुत, हम यहाँ पे अगर -3 पुट करेंगे तो अभी बना 0 0, ठीक है, अगर -2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो क्या बोलता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5, ये भी चलेगा, तो -3 से बड़ा ले लो चलेगा, और 3 से छोटा, -3 से बड़ा 3 से छोटा, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा लो और 3 से छोटा ले लो, ऑप्शन नंबर 1 उल्टा दिया गया है, इसको आगे कर दिया, मतलब -3 से बड़ा लो और 3 से छोटा लो, रेंज ये है क्या डोमेन, जोर से नहीं बोलना है पगला, ये है रेंज, इसी में रेंज किसको बोलते हैं, मान लो ये यहाँ जो है ये A है और ये B है, ठीक है, ये C है तो ये D है, तो ये रेंज कहलाएगा, अब ये रेंज अगर मान लो आ गया F भी, तो F रेंज में नहीं आएगा, F आएगा कोडोमेन में,
ठीक है। रेंज में वही आता है जो आउटपुट आएगा, मतलब कुछ भी x का मान रखेंगे और जो मान आएगा अलग y का मान, मान लो ये y बराबर 2x है, तो हम x का मान रखे 1, तो y का मान कितना मिलेगा 2, तो जो 2 मिला ना 2, यही है रेंज। और ये क्या है x का मान जो है वो क्या है, x का मान है डोमेन और y का मान रेंज, y का मान रेंज। अब बताओ यहाँ पे हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं, कुछ भी जो मन के रख सकते हैं, रूट में तो है नहीं, बाटा में तो है नहीं, तो हम हर नंबर यहाँ रख सकते हैं। बताओ अगर हम रखे 1 तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। 2 रखेगा तो क्या मिलेगा 2, -2 रखेगा तो क्या मिलेगा, मोड में +2 मिलेगा ना। मोड क्या करता है, माइनस को प्लस, प्लस को प्लस से रखता है। हाँ तो -2 तो रखेगा क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा प्लस के, तो कुछ भी रखेगा तो क्या मिलेगा प्लस में ही मिलेगा। अच्छा 0 रखेगा तो क्या मिलेगा 0, हमें क्या मिला रेंज वही मिलेगा जो प्लस में होगा, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कहाँ तक 0 से लेके इन्फिनिटी। माइनस में कोई नहीं मिलेगा, माइनस में नहीं लिखिएगा, प्लस में होगा ना, तो माइनस में कोई नहीं मिलेगा, तो कहाँ है ऊपरला में बोल रहा है 0 को छोड़ के, इसका क्या है 0 को छोड़ के, ओपन ब्रैकेट है ना, खुला ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट लो, क्लोज 0 भी आएगा ना, 0 को शामिल करना है तो क्लोज ब्रैकेट लगना पड़ेगा, ओपन मतलब होता है छोड़ के, प्लस से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अगला द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, रेंज निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसका रेंज तो क्या आएगा बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। अगर कोई चीज ये बड़की ब्रैकेट अंदर है तो इसका मतलब कुछ नहीं, देखो प्लस माइनस होगा, जो है वही रहेगा। ये मोड का ये ब्रैकेट का मतलब होता है अगर इसके अंदर 0.5 लेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0, पॉइंट के बाद वाला नंबर लेते ही नहीं है, सिंपल समझ लो, जीवन में बड़ी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, लाइफ में भी काम आएगा। ये कोई नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है, और यहाँ है 0, बीच में क्या है 0 है, ये बीच में है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 2 माइनस के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक बिंदु लिए, यहाँ पे एक बिंदु 1.8 मान लो 1.8 और इसको डाल दिए बड़ी ब्रैकेट में 1.8 को, तो क्या मिलेगा हमें आंसर 1, क्या मिलेगा हमें 1, मतलब हमेशा पीछे वाला मान लेंगे, इसके पीछे वाला मान, इसके पीछे वाला मान। अगर मान लो यहाँ कोई पॉइंट लिए 2.9, इसको डालो ब्रैकेट में, क्या मिलेगा 2.9 को मिलेगा 2, मतलब इसके पीछे जो है वही मिलेगा, इसी में जो है वही मिलेगा। अच्छा सब कुछ समझ गया, बिल्कुल समझ गया ना। अब बताओ यहाँ पे हम ले रहे हैं ये वाला बिंदु, यहाँ है -1.8, अब 1 मिनट सन्नी खड़ा हो जाओ, तुम बताओ माइनस के 1.8 जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस में 1, खड़ा रहो तुम बताओ, हाँ 1 खड़ा हो जाओ, मोहन बोलो कितना आएगा, खड़ा हो जाओ, हाँ नहीं मोड नहीं है, नहीं ये माइनस में 1 होगा पता है ना, 0 हाँ हाँ 0 ना हाँ
ब्रैकेट में होगा। और पहला पहला नंबर देखो ये। अच्छा एक थोड़ा सा मेरा मेरा मिस्टेक है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है। आप बहुत लिखे हैं तो हाँ आप बताओ क्या होगा। हम बता देंगे। मैं होगा ना, मैं होगा। ठीक है बैठ जाओ, बैठो। सुनाते हैं। बस मेरा गलती था अभी, इसको हम कहाँ रखते थे, यहाँ पर रखे थे। यहाँ पे नहीं होगा, ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। बस ये मेरा गलती खत्म हो गया। अब इसके बाद अब अच्छा अभी तुमने गलती बताया, सही कहाँ बोला, ये -1 नहीं होगा, जीरो बता रहे थे ना। जीरो भी नहीं होगा। माइनस अभी हम क्या बताएं, समझा ना, कि जहां पे रहेगा बिंदु उससे पीछे वाला पॉइंट लेते हैं, पीछे वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जब बिंदु है, इसका पीछे पॉइंट कौन है? सर बात बताएंगे पीछे का है, पीछे का है सर, पूर्वक बनाइए सर। तो कहती है सर आप अभी कैसे समझा? हम 2.9 कहाँ यह है, तो लिए क्या 2 लिए, 2 कहाँ पीछे नहीं है, आगे है। ठीक है। हाँ इधर जाइएगा तो कौन होगा? इधर से कैसे आएंगे, नेगेटिव है इधर, कैसे आएंगे इधर? जितना भी वाले खींचा हुआ है इसके पीछे वाला देखते हैं। तभी तो तीर खींचा हुआ तो पीछे वाला भी देखेंगे सर। पीछे मतलब माइनस में, तो आगे बढ़ जाओ। -10 छोटा है कि -20 छोटा है? -20 छोटा है ना, तो छोटा मतलब छोटा क्यों बनाएंगे, नंबर पढ़ने से नहीं होता, माइनस में पढ़ रहा है ना वो। ओए देखो, तो हमें मिलेगा इसके पीछे कौन है, -2, यहाँ मिलेगा -2, क्या मिलेगा -2। अब सवाल करते हैं फिर से, अब इसका गलती कोई नहीं करेगा। यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे 0.6 डाल दिए, यही मिलेगा ना। हाँ माइनस में, लेकिन ये माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा। चलो बताओ 0.6 माइनस में लिए तो आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? सही है। इसके पीछे कौन है, -1, तो मिलेगा -1। समझ आ गया ना ये बॉडी, तो यही समझना है। अगर इस ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट में कोई भी नंबर हो, पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लेते हैं, जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है खत्म। जहां पे ये 0 है ना, लेकिन समझना है इसके पीछे जो नंबर होगा वो लेना है। चलो अब आगे समझ जाओ, इसमें यही ना है। अब बताओ क्या बटा में कोई नंबर मिलेगा, बटा में 0.5 मिलेगा इस ब्रैकेट के अंदर? नहीं, 0 मिलेगा, 0.5 नहीं है ना। लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या काम है कि जो पॉइंट पर छोड़ दो, पॉइंट पे के छोड़ के जो है वही लिखो। आया 0, पॉइंट आया नहीं ना, आया पॉइंट आया। इससे पहले जो आप लिखे गलती, क्या लिखो, -0.6 लिखे थे। तो माइनस लगेगा तो हो जाएगा, पता क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर -1 या माइनस। भैया आप अच्छा से समझिएगा। हाँ अरे नियम के अनुसार चलो। क्या है 0। अगर हम ओए गप नहीं, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। अगर हम बात करें 2.9 का, तो रखो इसको डब्बा में 2.9, इसके पीछे कौन आ रहा है, 2.9 के पीछे 2, तो ऐसे क्या मिलेगा 2। इस तरह जाओ, यहाँ ये है मान लो माइनस के 0.9, माइनस के 0.9, यहाँ है -1, ये -2, हो गया। अभी तो लिखे हैं, आगे बढ़ेगा ना बोलेगा। अब माइनस के 0.9 है, इससे बाहर निकल, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे तो -1 हुआ। अच्छा अगर यहाँ का बात किया जाए, यहाँ का, यहाँ क्या मिलेगा 0.6। अब 0.6 यहाँ पे है ना, तो 0.6 रखो, 0.6 प्लस में है ना ये, इसके पीछे क्या मिलेगा 0। अब बताओ समझ में आया? बस जो कोई भी पॉइंट है उसके पीछे वाला नंबर आएगा आंसर। लेकिन क्या पॉइंट में कहीं मिल रहा है, इधर पॉइंट मिल रहा है, इधर पॉइंट में नहीं मिल रहा है। तो आप अभी बोल रहे हैं मंच कर आप, अरे पागल गधा। हाँ आप बोल रहे हैं हाँ ओए
जीरो पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा वो हट जाएगा। हाँ बोल रहे हैं हाँ तो पॉइंट के बाद जीरो माइनस 0.9 है ना, हाँ। पॉइंट के बाद अगर हटा दे माइनस 0 नहीं आएगा। उससे छोटा लेना है, छोटा, उससे छोटा। मान लो 4.9 है, 4.9 ये अधिक है ना, इससे छोटा कर लो, क्या मिलेगा नंबर, छोटा नंबर करें तो 4 मिलेगा ना, छोटा 4 आ गया। अब छोटा लिखना है, मान लो माइनस के 2.9 है, तो माइनस के 2.9 से छोटा नंबर कौन होगा, छोटा बात की तरह है, छोटा, गलत बात तो बड़ा हो गया। देखो माइनस के माइनस 2.9, कोई कर्जा में है 2.2, बढ़ जा तू पूछे ना बस, सही है, माइनस 2.9 लाख, मतलब कर्ज में है कोई, और कोई कर्ज में है 2 लाख, तो कौन ज्यादा कर्ज में है, कर्ज में कौन बेसी है, ये ना बेसी है, ये छोटा हुआ इससे ना, छोटा, इससे छोटा क्या मिलेगा, माइनस के 3, क्या मिलेगा, माइनस के 3, छोटा, देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन नेगेटिव में है ना, इसलिए छोटा है। चलो अब सवाल पर रेंज, तो हम कुछ भी इसके अंदर डालेंगे तो माइनस के 1 मिलेगा, माइनस के 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, बटा में नहीं मिलेगा। अब ध्यान देखो, रियल नंबर क्या होता है, 1 भी होता है, 1/2 भी होता है, 0.9 भी होता है, समझा रियल नंबर, क्या 0.9 मिलेगा इसके अंदर डालेंगे तो 1 2 मिलेगा, उसके अंदर रखो 0.9, कितना दे देगा ये मिल जाएगा 0, मिलेगा 0 ना, तो 1.9 नहीं मिलेगा तो रियल नंबर नहीं होगा। आगे इंटीजर, चलो नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या होता है, केवल प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में, क्या माइनस में नहीं आएगा इसका आंसर, तो रखो माइनस के 4.9 क्या मिलेगा, माइनस के 5 मिला कि नहीं, लेकिन नेचुरल में नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा, डी इतने नंबर होगा और कोई नहीं होगा, बी सही है, बी इंटीजर, माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 माइनस में भी और प्लस में भी। चलो इसे देखो, फाइंड द रेंज, रेंज 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 ज्ञात करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन नंबर पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, fx का मान 3, ये रेंज होता है, रेंज। तो हम x के मान तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखो मिलेगा तो केवल प्लस में, तो माइनस में 1 रखो, माइनस में 1 क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर और +2, 1 + 2 कितना आया 3, और कम रखो, क्या रख सकते हैं 0, x का मान 0, तो 0 का स्क्वायर +2 कितना मिला 0। क्या 2 से छोटा कोई नंबर मिलेगा, या कुछ पुट कर, कुछ पुट कर दो तुम, 2 से छोटा मिलेगा, जो मन करे पुट करो, जो मन करे, जो मन करे पुट करो, कितना कितना माइनस बोलिए, कितना माइनस रखे, कितना रखे, हर मान 0.1 तब भी मिलेगा 2 से बेसी, 2 से कम नहीं मिलेगा, कुछ भी रख लो 2 से कम नहीं मिलने वाला है। हम माइनस में x का मान रख दिए माइनस के 10, माइनस के 10, तो -10 का स्क्वायर +2, 100 +2 कितना आ गया 102, तो 2 से छोटा नहीं मिलेगा, 2 से लेकर कहां तक मिलेगा, अनंत, इन्फिनिटिव, प्लस में, माइनस में नहीं, तो 2 से लेकर प्लस, 2 से लेकर प्लस, 2 से लेकर प्लस 2 आएगा ना, 2 से इंफिनिटी 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा, 0 पुट करें तो 2 आएगा, माइनस तो कभी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस, बोलो क्यों है? x के मान 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, ना ना 8 हमें 2 भी मिलेगा आंसर में, यहाँ लगाया है क्लोज ब्रैकेट ऐसे, तो क्लोज नहीं लगा, ये बोला 2 को छोड़ के 3 मिले, बोला 3, ऐसा क्या मतलब, ऐसा नहीं मिलेगा देखने, लेकिन नॉन ऑफ दिस होगा, अगर ऐसे लगाता तो फिर ये सही था, नहीं दिखाएगा, आया ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या किताबें ही तो देख लो,
ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं आंसर है। आगे देखो, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होता है इसे क्लोज ब्रैकेट 2 और इन्फिनिटी, सही था, सही होता। गलती आंसर है, आंसर गलती दिया होगा, अलग बात है, भी दिया है ना, गलती आंसर है। ये ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम x का मान 0 रखेंगे तो मिलेगा 2, और 2 तो यहाँ दे ले रहा है, तो आप दोनों बीच होगा। चलो अगला सवाल, फाइंड द रेंज एफ एक्स बराबर, हाँ आप फंसाएगा यहाँ। अब दे दिया क्या, रूट अंडर में, और रेंज पूछ रहा है, रेंज मतलब x का मान नहीं, y का मान। ये दो को तो ऑप्शन में गलती है, पहले होता है छोटा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर होता है, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा नंबर, उल्टा दिया है ना, ये गलत हो गया। अब ये दोनों सही है, अब इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा, कि माइनस कभी भी क्या, -2 -1 0 1 2 मिलेगा, कुछ रखो तो इसमें, मान लो हम x का मान रखे कितना 0 रखे 0, तो y का मान क्या मिलेगा, रखो 0, x 9 -0 का स्क्वायर 3 मिलेगा ना, चलो 3 मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है 3 मिला, 3 क्या 3 यहाँ है अवेलेबल, छोड़ो कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे रखो, x का मान रखो 1, x का मान 1 नहीं, हम रखते हैं कितना, x का मान 3 से अधिक ले नहीं सकते हैं, 3 से अगर अधिक लेंगे x का मतलब क्या हो जाएगा 16, और हो जाएगा माइनस में, और रूट अंडर माइनस में आ गया कुछ तो अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो अगर ऐसा 0 से लेके 1, ठीक है, क्या कभी माइनस में निकलेगा 3, कुछ कर लो, x का मान माइनस में 3 निकलेगा 2 निकलेगा, माइनस में 2 कभी नहीं निकलेगा, माइनस में अगर √2 आ गया, √2 क्या हो गया, ये अपरिभाषित हो गया ना। अब जबकि इसमें दे रहा है ऑप्शन, इसमें क्या दे रहा है कि माइनस में 0 माइनस में 2 होगा, माइनस में 3, लेकिन ऐसा मान तो कभी आ नहीं सकता रूट में, तो इसलिए सी में क्या है, नेगेटिव दिया ही नहीं है, सी में 0 बोला है, 0 से बड़ा बोला है, 0 1 2 3, 3 से कम लेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं बोला, तो नेगेटिव मिलेगा भी नहीं, कुछ ऊपर कर लो, नेगेटिव मिलेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, रूट में है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट में नंबर ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं होता है रूट के अंदर, नेगेटिव आ रहा है तो गलती है। देखो तुम्हारा x का मान क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 डॉट डॉट डॉट, इससे छोटा मतलब 0 और 0 छोटा रखो, 1 रखो, क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर क्या है 2 - 3 x, 1 रखो, 2 - 3 मिलेगा, यानी माइनस के 1 मिला। आगे देखो, रखो 2 रखो, कितना मिलेगा 2 - 3 गुना 2 कितना माइनस के 4, 3 रखो, 2 - 3 गुना 3 कितना 7, क्या प्लस में कोई नंबर मिल रहा है, केवल मिल रहा है माइनस में, केवल मिल रहा है माइनस में, तो माइनस में कौन सा दिया है, ये तो माइनस में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या, केवल ए में माइनस लगाया है, सब आ रहा हम लोग का माइनस में, ए सही होगा। हाँ देखो यहाँ जिम्मेवारी है, ये 2 कैसा आया, कहाँ 2 रे, इसी में ना, अगर मान लो हम x का मान 0 से बड़ा 0.1 ले लेते हैं, 0 से बड़ा 0.1 है, 1 है कि नहीं, 0.1 है, तो अब यहाँ रखो x का मान 0.1, क्या मिलेगा 2 - 0.3 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 2 गुना करो 0.3 होगा, माइनस में घटाओ कितना आया 1.7, यही मिलेगा ना आसपास, नहीं समझ में यार, 2.00 - 0.3 तो आया 7 पॉइंट, एक गया तो 1, तो इतना आ रहा है कि नहीं,
तो इसीलिए 2 ले लिया। हम मान लो 0.000.1 लेंगे तब कहाँ आएगा, लगभग 2 आएगा। 4.5 किसका, 4.5 हाँ ले सकते हैं। तो फिर माइनस में आएगा ना, फिर माइनस चल जाएगा, तो यानी 2 तक आ जाएगा, 2 तक करीब में आ जाएगा। और 2 छोड़ के बोला है, 2 कहाँ बोला है, देखो तो 2 छोड़ा है ना, ओपन ब्रैकेट है, 2 से कम में बोला है, 2 से कम 1 पॉइंट कुछ हाँ, तो फिर 2 ये गलती होता, फिर 2 आएगा नहीं कोनो हालत में, 2 आएगा कोनो हालत में, 0 लेंगे तब आएगा। 0 ले नहीं सकते हैं, 0 से बड़ा बोला है, इक्वल लगाए हैं, 0 लेगा तुम इक्वल हाँ 1.9 ले लो, तुम ले लो 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, लेकिन 0 नहीं ले सकता है, 0 से बड़ा लेना है।